सिंगापुर से आई हैं, जहाज से आती हैं। अब मुकाबला है पायलट से। हमारी समझ से पुनः मुस्को भवः, पुनः सिंगापुर चली जाएंगी। तो आज महादेव से उन्होंने कहा होगा, हमारा अनुरोध है, हालांकि महादेव सुने नहीं होंगे, महादेव तो नीतीश कुमार जी का सुनते हैं। महादेव ने जरूर यह कहा होगा कि ऐसा जुर्म मत करो कि राजद के कार्यकर्ता बगावत कर देंगे कि भाई अब कितना दिन झोला हम टांगते रहे। झोला टांगने का भी कोई सीमा होता है ना। भगवान राम भी करा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के समर्थन में ही लोग आया है। तो तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो। बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट दोगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है। अब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट दिया है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता है नीरज कुमार जी। जिस तरीके से पहले कई ऐसे लालू परिवार के सदस्य हैं जो पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे, अब रोहिणी आचार्य भी आ गई हैं और आज बाबा हरिहर नाथ के मंदिर गई थी, आशीर्वाद लिया उन्होंने। अब यहाँ से चुनावी शंखनाद कर दिया उन्होंने। क्या कहेंगे? सोनपुर पवित्र धरती है और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए सब परिवार गए, 3 सदस्य गए। सिंगापुर से आई हैं, जहाज से आती हैं। अब मुकाबला है पायलट से। राजीव प्रताप रूढ़ी है पायलट, हवाई जहाज उड़ाने वाले। तब पैसेंजर का ज़्यादा महत्व होता है कि पायलट का होता है, तो जग जाहिर है। इसलिए हमारी समझ से पुनः मुस्को भवः, पुनः सिंगापुर चली जाएंगी। लेकिन लालू जी को तो भाई राजनीति में मोक्ष इसी से मिलता है। तो अभी तो 6 आदमी हुआ है ना भाई, अभी तो 6 लोग बचे हुए हैं, वो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आज महादेव से उन्होंने कहा होगा, हमारा अनुरोध है, हालांकि महादेव सुने नहीं होंगे। महादेव तो नीतीश कुमार जी का सुनते हैं। नीतीश कुमार जी आज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये लोग बार बार पूजा करते हैं, लेकिन महादेव सुनते ही नहीं हैं। तो महादेव ने जरूर यह कहा होगा कि ऐसा जुर्म मत करो कि आप अपनी पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी जी हों, वृषण पटेल हों, उदय नारायण चौधरी हों, जगता बाबू हों, अभी लोग कहाँ बैठेंगे मंच पर? 6 आदमी तो यही लोग हो गया। किसी को हिम्मत है कि कह देगा कि नहीं उठिए, इनको आप पीछे बैठिए, उस परिवार का आदमी तो आगे रहेगा। तो ये दुर्गति देख करके हमको ऐसा लगता है कि राजद के कार्यकर्ता बगावत कर देंगे कि भाई अब कितना दिन झोला हम टांगते रहे। झोला टांगने का भी कोई सीमा होता है ना। जब मौका मिलेगा तो आप परिवार को टिकट दे दीजिएगा, मौका मिलेगा तो आपके पास संपत्ति हो जाएगी। हम लोग रह जाए निधुरिया, मैंने हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ये राजनीति का डीएनए नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर उनका आंतरिक मामला है, वो किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, लेकिन पायलट ही जीतेगा। जिस तरीके से कल दिल्ली में तमाम विपक्षी नेताओं की एकजुटता थी, शक्ति प्रदर्शन था, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह चले जाएंगे, धोखेबाज हैं। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी ने एक फिल्मी गाना जो 96 का है उसको मंच पर बताया। उनका निर्मित नहीं हुआ है, उनके द्वारा लिखा गया नहीं है। सच तो यह है कि माननीय लालू प्रसाद जी उस समय हमारे समझ से जेल में थे। तो एकदम सटीक बैठता है एकदम कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो। धोखा किसको दिए थे? अति पिछड़ा, दलित, गरीब, गुरबा को। उसको विद्यालय नहीं भेज कर करके उसको बाल कटवा रहे थे। तो सटीक यह बैठता है तेजस्वी यादव जी आप पर, क्योंकि भ्रष्टाचार के समर्थन में कल रामलीला मैदान में रैली थी। भगवान राम भी करा रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के समर्थन में ही लोग आया है। तो तुम तो बड़े घपलेबाज हो, सत्ता में आते हो तो सनम लूट मचाते हो, माँ बाप की पार्टी पर खूब इतराते हो।
बार बार तुम जो बबुआ ऐसा करोगे, भाई बहन माँ बाप को टिकट दोगे तो जनता तो शर्मिंदा हो ही जाएगी और सब परिवार राजनीति में सड़क पर टंडेली करते नजर आओगे। यही होना है, भविष्यवक्ता के रूप में हम बोल रहे हैं, यही होना है इस परिवार का। भाई परिवार के लिए राजनीति करता है आदमी। लालू जी आप किस विद्यालय से आए थे ट्रेनिंग लेकर के? आप समाजवाद की पृष्ठभूमि की राजनीति करने का दावा करते हैं, तो पारिवारिक के लिए राजनीति है। परिवार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही सिखाया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ही सिखाया है। इसीलिए ने जननायक का अपमान किए थे, कहे कि रिक्शा से चलाने के लिए उनको कहिए। आग खुलासा किए हुए 72 घंटा हो गया, हिम्मत नहीं हो रहा राष्ट्रीय जनता दल को मुंह खोलने का। हमने कहा तब मैं कानूनी चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। लालू जी जैसे नेता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि अगर हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जननायक कर्पूरी जी रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं? लालू प्रसाद पुर्जा भेजे थे लिख के, हम दिखाए ना सार्वजनिक किए, और कहे कि हिम्मत है तो खंडन करो। तो ये राजनीति के सामंत लोग हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज देखा जाए तो जितने भी नए मंत्री बने थे बिहार सरकार में, उनको बंगला दिया गया है, और राजद के एक नेता हैं, विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि 5 देश रत्न मार्ग जो है वो बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी उप मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर अच्छा, पाते हैं। आप टिकट नहीं दीजिएगा तो क्या बोलेंगे? वो 5 बार के विधायक हैं और लालू जी की बेटी वहाँ चुनाव लड़ जाएगी। अरे वो कहना यह चाह रहे हैं, जो नहीं बोल सकते क्योंकि दल बदल कानून है ना, कहना यह चाहते हैं कि 5 देश रत्न मार्ग में उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी रहे और सत्ता में आते ही सनम लूट मचाते हो, इसके पर्याय बन गए तो अब पदस्थ हो गए। तो अब पदस्थ हो गए तो क्या बोलेंगे? वो यही ना बोलेंगे भाई कि वह ठीक जगह नहीं है। अरे सच यह है कि बिल्कुल ठीक जगह है। आपके कारनामे गलत हैं, जिसके चलते दुर्दशा भोगना पड़ रहा है। एकदम फिट है, अलीगढ़ का ताला नहीं लगा हुआ है, जो जाएगा जो अच्छा काम करेगा। सुशील मोदी जी भी रहे हैं, कहाँ कोई परेशानी हुई। लेकिन आज हालात क्या है? आइएगा एक के काम में लग जाइएगा। चलिए, तो हमारे साथ नीरज कुमार थे, जेडीयू से एमएलसी और प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है सारण से, और आज बाबा हरिहर नाथ के मंदिर जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया और चुनावी संकल्प किया, उसको लेकर के खूब गरजे, कहा कि सिर्फ लालू यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।